आज के युग में जो मनुष्य है वो कंप्यूटर और विज्ञान से जुड़ा है। तो उसके जिंदगी में सारे काम मशीन से और यंत्र से होते हैं, जिनका सीधा रिलेशन साइंस से। तो अब क्या हो गया उनकी प्रॉब्लम की जो साइंस की कसौटी पर खरा नहीं उतरा, वो सब ढकोसला और अंधविश्वास है। और अपनी इस विचारधारा व धारणा के लिए आज का मानव दोषी नहीं है, क्योंकि इन सब के बारे में मोबाइल फोन से बात करने वाले और एसी कारों में घूमने वाले न तो आज पंडित लोग हमारे धर्म के बारे में बताते हैं और न ही हमारे शिक्षा संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षक। ऐसे में यदि अब हमें अपने धर्म की मान्यताओं के पीछे जो विज्ञान है उसका पता नहीं है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। तो ज्ञान के इस अभाव को दूर करने के लिए हमें पहले अपने धर्म के मूल स्वरूप से परिचित होना होगा, तभी हम अपनी धार्मिक मान्यताओं को, विज्ञान को ठीक से समझ पाएंगे। और आने वाली पीढ़ी, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं होगा कि इस धर्म की क्या विशेषता है। तो अब हम बात करते हैं कि सनातन धर्म की पहली विशेषता कि विश्व में आज जितने भी धर्म है ये उनमें सबसे प्राचीन है। उसके साथ जो धर्म पैदा हो गए वो या तो खत्म हो गए और या बिखर गए, और हमारा धर्म निरंतर आगे बढ़ा है। उसके पीछे का कारण है इस धर्म की एक भावना, एक मंत्र कि सारा विश्व ही एक परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम, और संसार के सभी प्राणियों का कल्याण हो, लोके समस्ता सुखनो भवन्तु। ऐसी सुंदर भावनाएं थी उन मंत्रों में। ये मंत्र केवल भारत भूमि के धर्म में आस्था रखने वालों के लिए नहीं है, ये संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण की कामना करता है। ऐसी विचारधारा क्या किसी और धर्म में आप देख सकते हो? हमने सब धर्मों का आदर किया, सबको स्वीकार किया, इसीलिए हमारे धर्म में आज भी निरंतरता है। दूसरी विशेषता है इसकी आधारशिला किसी एक व्यक्ति विशेष या एक धर्म ग्रंथ पर आधारित नहीं है, इसके अनगिनत आधार है। वेद, पुराण, रामायण, गीता, असंख्य धर्म शास्त्र और मीमांसाएं। यदि इनमें से हम कुछ एक को हटा दें या मना कर दें तो भी हमारे धर्म की आधारशिला ज्यों की त्यों रहेगी, और ये विशेषता हमको, हमारे धर्म को एक अमरता प्रदान करती है। तीसरी विशेषता कि इसका जन्म प्रकृति के भय से या फिर सामाजिक परिस्थितियों के कारण नहीं हुआ है। इसका जन्म प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का ऋषियों ने अध्ययन किया, ब्रह्मांड के विज्ञान का पूरा शोध किया, जाना, उसके बाद ये धर्म जन्मा। इसके अलावा एक और ध्यान देने वाली बात है कि भारत के मुनियों ने प्रकृति के रहस्यों का अध्ययन और ब्रह्मांड के विज्ञान का ज्ञान सिर्फ कुछ वर्षों में नहीं कर लिया कि आज गए और 4 साल 5 साल एक रिसर्च किया और एक धर्म कर दिया। नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे उनकी पीढ़ियों का योगदान, अनुभव, और ये किसी एक व्यक्ति का नहीं था, इसमें तमाम ऋषि मुनियों का चिंतन मनन, इसीलिए धर्म इतना विस्तृत और आगे बढ़ा है। भारत में सनातन ऋषि मुनि ने प्रकृति के हर रहस्य को गहराई से देखा, प्रकृति की घटनाओं के विज्ञान को समझा, फिर उस ज्ञान को उन्होंने पहले तो मौखिक रूप से समाज को दिया, फिर धीरे धीरे उन्होंने उसी को लिखित में लिखा। भारत के मनुष्यों ने वनस्पति, पशु, पक्षी, जीव जंतु, ग्रह, नक्षत्र, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों का अध्ययन किया। फिर मनुष्य के जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जाना, और फिर उनके पीछे साइंटिफिक तथ्य क्या है उनको समझा। इसीलिए हमारी धार्मिक मान्यताएं विज्ञान के ठोस आधार पर है, न कि ढकोसलों पर। ये बात अलग है कि आज हमको हर एक अपनी जो मान्यता है धार्मिक, उनके वैज्ञानिक आधार ही पता नहीं है, क्योंकि हमने उनको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। आवश्यकता तो आज इस बात की है कि आप उस आधार को खोजो। सच बात तो यह है कि विश्व की किसी और धार्मिक आस्था में प्रकृति और मनुष्य का इतना गहन अध्ययन नहीं हुआ। मनुष्य को क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए, किसकी संगत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए,
इन सब छोटी बड़ी बातों का हमारे धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णन किया है। पशु पक्षियों पर अनुसंधान करके मनुष्य के स्वास्थ्य लाभ के लिए अनेक योगासन बना दिए। उन्हीं में योगासनों के आप नाम देखिए, मयूरासन, सर्पासन, कुक्कुटासन। और ये भी नहीं है, भारत के मनुष्य ने धर्म के नियम और मान्यता को समाज में दिया, तो इस बात का उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि धर्म का आचरण करते समय धर्म को पालन करने वाले कोई ऐसा कार्य नहीं करे जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मनुष्य के सब कार्य ऐसे हो जिसमें मनुष्य और प्रकृति में सदा आपस में हार्मोनी बनी रहे, और धर्म का आचरण करते समय व्यक्ति और प्रकृति की हार्मोनी अखंड रहे। आज मनुष्य की समस्याएं भी इस कारण है कि उसने प्रकृति से तो अपनी हार्मोनी को तोड़ ही दिया है। और हमारे कई जो आजकल मॉडर्न समय की समस्याएं हैं, उन्होंने विज्ञान और आधुनिकता के नाम पर ऐसे रिसर्च आविष्कार कर दिए, रिसर्च करके, जो मनुष्य, प्रकृति और ब्रह्मांड के आपस के संतुलन को बिगाड़ दिया। आज का विज्ञान है, मोटर गाड़ियां दी, हवाई जहाज दिए, पर साथ में क्या दिया? वायु का प्रदूषण, जिसका परिणाम हम सब जानते हैं। परमाणु ऊर्जा तक पहुंच गए, परिणाम भी जुड़ा हुआ है। आज का वैज्ञानिक एक अंतरिक्ष यान छोड़ता है तो कितना ईंधन जलता है, कितना वायु प्रदूषण होता है, ये सोचने की बात है। रिजल्ट हमारे सामने है, ग्लोबल वार्मिंग। आज के विज्ञान ने सुख तो दिया है, पर दुख उससे कहीं ज्यादा भी दिया है, जिसका आज हम परिणाम भी भुगत रहे हैं। और जिसका कारण है उसके द्वारा की गई प्रकृति से विरोध करके की, जबकि पहले भारत की संस्कृति प्रकृति के साथ अपनी लय को बना के रखती थी। और यही अंतर है हमारी सनातन संस्कृति और आधुनिक प्रगति में। एक में प्रकृति साथ में लेके चलती है संस्कृति, और विज्ञान प्रकृति से अलग चलता है। सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह है, उनका पृथ्वी और सूर्य से कितना कितना अंतर है, नक्षत्रों की स्थिति क्या है, गति क्या है, ये सब प्रश्न जानने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने उपग्रह अंतरिक्ष यान नहीं छोड़े थे। इन सब का उत्तर उन्होंने अपनी ध्यान की अवस्था में और वैदिक गणित के आधार पर जान लिए थे। भारत में आज भी हम गणित के आधार पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की तिथि आज के वैज्ञानिकों से पहले लगा लेते हैं। इन सब के साथ साथ एक कटु सत्य है जो हमें आज स्वीकार करना पड़ेगा कि धर्म का जो आधुनिक रूप हम आज देखते हैं ना, वो ढकोसला है। क्योंकि आजकल जो धर्म के ठेकेदार, धर्म गुरु और ये जो प्रवचन देने हैं ना, ये धर्म का मूल और मर्म तो जानते ही नहीं है। इसलिए वे अनुयायियों को सत्य मार्ग नहीं दिखा पाते। वो तो बस चटपटी भाषा में कथाएं और प्रसंग सुनाते हैं और भोली जनता सुनकर वाह वाह करती है। 1 महीने का ज्योतिष का कोर्स कर लेंगे, ज्योतिष बन जाएंगे। वहीं भारत के सनातन धर्म की और इस विज्ञान की खिल्ली उड़वाते हैं। आज भारत के आप देखो 80% राजनेता, बड़े व्यापारी, बड़े बड़े अधिकारी के हाथों में रत्नों की उंगलियां हैं, पर उन्होंने रत्नों को धारण करने की पूरी परिपाटी या विधान का पालन नहीं करते हैं। फिर इनको लाभ कैसे होगा? अब ऐसे में कोई कहे कि ये सब पत्थर पहनना अंधविश्वास है, तो गलत क्या है? अगर आप रत्नों के विज्ञान को जाने बिना, रत्न तो एक पत्थर ही तो है। टीवी पर 30 सेकंड में जन्म पत्री पूछकर ज्योतिष आपको पहनता है, चलो जी आपका ये चंद्रमा है, ये सूर्य, आप ये रत्न पहन दो। तो ये हमारे गूढ़तम जो रहस्य विज्ञान है, रत्न विज्ञान, उसकी तो आप हंसी उड़ा रहे हो। ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर, पीठों पर बैठकर टीवी पर धर्म बेचने वाले जो धर्मगुरु है, धर्म के नाम पर भोली जनता को गुमराह करके अंधविश्वास बना रहे हैं। और शरीर को तोड़ मड़ोड़ कर 10 योगासन करवा देंगे जी, ये पतंजलि का योग है। अरे योग के लिए मन और शरीर की शुद्धि, बुद्धि पर नियंत्रण, ये भी तो ऋषि पतंजलि ने बताए। फिर वो सब क्यों नहीं बताते? आज बाजार में जाओ आप, हवन के लिए न तो आपको शुद्ध सामग्री मिलेगी, न शुद्ध देसी गाय का घी मिलेगा, न शुद्ध संविधाएं मिलेगी, और गिने चिन्हे पंडित मिलेंगे जो मंत्रों का शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। और ऐसे में यदि हवन करने पर कोई लाभ नहीं हो तो हम बोले जी हमने तो हवन कराया, यज्ञ करवाया, लाभ नहीं होगा। तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ऐसे कर्म कांड को तो ढकोसला और अंधविश्वास ही कहेंगे।
पर इन सबका ये अर्थ नहीं है कि हमारी धार्मिक धारणाएं बिना किसी आधार की है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उनको सही ढंग से समझें और अपनी युवा पीढ़ी को समझाएं।